हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं डेलीगेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन इज द असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। लुइस एलन के अकॉर्डिंग डेलीगेशन हम किसको कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी किसी दूसरे एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देना, किसी और को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर करने को क्या कहेंगे? डेलीगेशन कहेंगे। और उसके साथ साथ ही उसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी, जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसके लिए जवाबदेही मीन्स उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लुइस एलन्स डेफिनेशन ब्रिंग्स टू लाइट द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। लुइस एलन की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, वो क्या क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फर्स्ट है अथॉरिटी। Authority refers to the right of an individual to command his subordinates. Authority रेफर करता है एक इंडिविजुअल को अधिकार होना कि वो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको कमांड दे सकता है, एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो पोजीशन है उसके बेस पे वो एक्शन भी ले सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड स्केलर चेन। जो स्केलर चेन हमने पढ़ी थी कि किस तरह से ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और फिर जब नीचे से कोई रिस्पॉन्स होता है तो वो ऊपर एक एक पोजीशन के थ्रू ऊपर की तरफ जाता है। तो जो अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्केलर चेन से अराइज हुआ है, which links the various job positions and levels of an organization। जो कि अलग अलग जो पोजीशंस और ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो लेवल हैं उनसे लिंक है। अथॉरिटी आल्सो रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी में हम डिसीजन लेने के राइट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनहेरेंट इन मैनेजरियल पोजीशन, यह मैनेजरियल पोजीशन में इंक्लूड होता है। मीन्स एक मैनेजर जब अपनी पोस्ट पे होता है तो उसको ये राइट होता है कि वो डिसीजन ले सकता है, उसको यह पावर होती है। टू टेल पीपल व्हाट टू डू, जो उसके सबॉर्डिनेट एम्प्लॉइज हैं उनको बताए कि क्या उनको करना है और मैनेजर को उनसे क्या रिजल्ट चाहिए। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी ओरिजिनेट्स बाय वर्च्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स पोजीशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी है उसका ओरिजिनेट कैसे होता है? कोई भी जो एम्प्लॉई है वो किस पोजीशन पे है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से उसकी को अथॉरिटी मिलती है। एंड द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। और टॉप मैनेजमेंट लेवल पे अथॉरिटी हाईएस्ट होती है, मीन्स जो टॉप लेवल पे होता है उसको सबसे ज़्यादा अथॉरिटी मिलती है। एंड रिड्यूसेस सक्सेसिवली एज वी गो डाउन द कॉर्पोरेट लैडर। और जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लैडर पे नीचे की ओर जाते हैं, मीन्स जैसे जैसे हम टॉप मैनेजमेंट से लो मैनेजमेंट की साइड जाते हैं, अथॉरिटी जो है, पावर जो है, वो एम्प्लॉय की कम होती जाती है। Thus, authority flow from top to bottom. For example, the superior has authority over the subordinate. इस प्रकार से अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट से बॉटम की ओर फ्लो करती है। जैसे कि सुपीरियर जो है उनको अथॉरिटी होती है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। ये एक इमेज दे रखी है जिसमें दिखा रखा है नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसमें साइड में जो एक एम्प्लॉई है टॉप मैनेजमेंट, उसके पास बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं
और उसका बहुत सारा काम पेंडिंग है क्योंकि सारा काम उसी को करना है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक मैनेजर चाहे वो कितना भी कैपेबल हो, सारा काम खुद से नहीं कर सकता। ये जो मैनेजर है, अगर यह है अथॉरिटी का डेलीगेशन नहीं करेगा, अपना काम किसी और को नहीं देगा, तो इसका काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, तो इससे डिसीजन मेकिंग में डिले होगी। यहाँ पर और सारे बाकी लोग फ्री बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, और ये अकेला ही पर्सन काम में लगा हुआ है और इसका काम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ पर उसको डेलीगेशन की आवश्यकता है। ये सेकंड इमेज है, इसमें लिख रखा है यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी। इसमें सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को प्रोजेक्ट इंचार्ज बना देता है और वो उससे कहता है कि आप इस पर काम करिए, लेकिन अगर आपको कहीं पर मेरी आवश्यकता होती है इस काम के रिगार्डिंग, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें जो है क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, इसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए उसकी जवाबदेही निश्चित की है कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए मैं जवाबदेह हूँ, लेकिन आप काम करिए, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी अथॉरिटी का डेलीगेशन करके उसका जो काम जो है वो उससे कम हो रहा है और जो सबऑर्डिनेट है उसको कुछ सीखने को मिल रहा है। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स हेल्प्स टू मेंटेन ऑर्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करती है बाय गिविंग द मैनेजर्स द राइट टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। मैनेजर को यह राइट देकर जो आपके नीचे जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, उनसे ये काम करवा सकते हैं, उसके पास उस चीज की पावर है, तो वो अपनी पावर का यूज करके जो नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे अपना काम करवा सकता है। एंड गिव डायरेक्शंस टू द वर्कफोर्स अंडर देम, और उसके पास पावर है इसलिए वो जो उसके अंडर जो वर्कफोर्स है उसको डायरेक्शन देकर अपना काम करवा सकता है। अथॉरिटी डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप निश्चित करती है, वेयर इन द सुपीरियर कम्युनिकेट हिज डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट। और यहाँ पर सुपीरियर कम्युनिकेट करके अपना डिसीजन सबऑर्डिनेट्स को दे सकता है, उनको बता सकता है कि आपको क्या क्या काम किस तरह से करना है। Expecting compliance from him and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior। और उसको उम्मीद है कि जो उसने ऑर्डर दिया है वो पूरा होगा। And the subordinate execute the decisions, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे, उसको पूरा करेंगे जो सुपीरियर ने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से। द एक्सटेंट टू विच ए सुपीरियर कैन एग्जैक्ट कंप्लायंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द सुपीरियर। और एक सुपीरियर कितना काम करवा पाता है यह उस सुपीरियर की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। It must be noted that authority is restricted by laws and the rules and regulation of the organization which limit its scope। और यह भी नोट करना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अथॉरिटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉ, रूल और रेगुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। इससे जो है उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है, मीन्स उसका एरिया लिमिटेड होता है। मीन्स जो एम्प्लॉयज को जो अथॉरिटी दी जाती है वो लिमिटेड होती है। However, as we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases। हालांकि जब हम मैनेजमेंट की जो हायरार्की है जो हमने देखी थी, जिसमें टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट और फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट दे रखा था, मैनेजमेंट की जो हायरार्की है उसमें जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, तो अथॉरिटी की जो है वो बढ़ जाती है, मीन्स ज़्यादा पावर होती है। सेकंड जो एलिमेंट है डेलीगेशन का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यह नहीं कि हम सिर्फ अथॉरिटी का ट्रांसफर करेंगे, मैनेजमेंट सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी ट्रांसफर करेगा तो उसके साथ साथ जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस काम को, जो पावर उनको मिली है काम करने के लिए, उस काम को अच्छे से पूरा करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबऑर्डिनेट अपने काम को, जो ड्यूटी उनको असाइन की गई है, उसको सही तरीके से पूरा करें, ये उनकी जिम्मेदारी है। इट अराइजेज फ्रॉम ए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। यह सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप की वजह से अराइज होती है। बिकॉज द सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय हिज सुपीरियर। क्योंकि सबऑर्डिनेट जो है वो बंधा हुआ होता है उसको जो ड्यूटी असाइन की गई है उसको पूरा करने के लिए। दस रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऊपर की तरफ फ्लो करती है। हमने अभी पढ़ा था कि जो अथॉरिटी है वो नीचे की ओर फ्लो करती है, मीन्स टॉप मैनेजमेंट से आती है और वो नीचे लोअर मैनेजमेंट की साइड फ्लो करती है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी जो है, वो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करती है। सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। हमेशा सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। An important consideration to be kept in view with respect to the both authority and responsibility is that when an employee is given responsibility for a job, he must also be given the degree of authority necessary to carry it out. यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे कि जब किसी एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसको यह जॉब करनी है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए कुछ पावर भी दी जाती है ताकि उसको उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। Thus, for effective delegation, the authority granted must be commensurate with the assigned responsibility. इसलिए जो अगर डेलीगेशन को इफेक्टिव बनाना है, अगर हम किसी सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं तो उसके पूरा करने के लिए उसको उतनी ही अथॉरिटी मीन्स पावर दी जाती है। इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा अथॉरिटी देंगे, पावर देंगे, इट में लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, तो वह उस अथॉरिटी का मिसयूज कर सकता है। एंड इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी, इट में मेक ए पर्सन इनइफेक्टिव। और अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी कम देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा असाइन करेंगे तो वो जो पर्सन है इन इफेक्टिव मीन्स जो काम करने की जो उसकी पावर है वो कम हो सकती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी जो जॉब असाइन की जाती है उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। थर्ड जो एलिमेंट है डेलीगेशन का वो है अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटेडली empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. अथॉरिटी का डेलीगेशन करने से इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपने एम्प्लॉय को एम्पावर करता है किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन जो अथॉरिटी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके लिए जो मैनेजर है वो अभी भी जवाबदेह है, अकाउंटेबल है। मीन्स जैसे कि हमने टीचर और स्टूडेंट का जो एग्जाम्पल लिया था, उसमें अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन करने में कामयाब नहीं हो पाती है और क्लास की कोई भी शिकायत डिसिप्लिन के रिगार्डिंग प्रिंसिपल तक जाती है, तो उसके लिए जो टीचर है वही अकाउंटेबल होगी, ना कि मॉनिटर उसके लिए अकाउंटेबल होगी। अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज being answerable for the final outcome.
अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके लिए जवाबदेह होना। तो जो फाइनल रिजल्ट है कि मतलब जो मॉनिटर थी उसने क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन किया या नहीं किया, उसका जो रिजल्ट निकल के आया कि अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया तो मतलब कि क्लास की अगर तारीफ होगी, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है? स्टूडेंट और टीचर दोनों होंगे। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाई वो स्टूडेंट, तो उसके लिए अकाउंटेबल भी क्लास टीचर ही है। Once authority has been delegated and responsibility accepted, one cannot deny accountability. अगर एक बार अथॉरिटी दे दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वीकार कर ली गई है, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए डिनाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एंड फ्लो अपवर्ड्स। इसको हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, उसको मतलब कि ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और यह ऊपर की तरफ फ्लो नहीं होता है। मीन्स जैसे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ऊपर की तरफ फ्लो होती है और जो अथॉरिटी है वो नीचे की तरफ फ्लो होती है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो एक निश्चित पर्सन की ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू ए सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। एक जो सबऑर्डिनेट है वही अकाउंटेबल है सुपीरियर के लिए सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस देने के लिए। इट इंडिकेट्स दैट द मैनेजर हैज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। यह इंडिकेट करता है कि एक मैनेजर को प्रॉपर डिस्चार्ज करना चाहिए अपनी ड्यूटीज का अपने सबऑर्डिनेट्स। It is generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished. और एक मैनेजर को रेगुलर फीडबैक लेते रहना चाहिए, जो काम उसने सबऑर्डिनेट को दिया है, जिसकी अथॉरिटी दी है, उसके लिए फीडबैक कंटिन्यू लेते रहना चाहिए। The subordinate will be expected to explain the consequences of his actions or omissions. और सबऑर्डिनेट भी चाहता है कि वो जो काम उसने किया है या एरर की है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिणाम निकल के आया है, उसको एक्सप्लेन करें। इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जब अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मान ली जाती है कि ये काम की जब अथॉरिटी मुझे पावर दी गई है तो यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और अकाउंटेबिलिटी को इम्पोज कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। मीन्स अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से निकल कर आती है और अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।